हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं 5:30। आज मैं शूट करना था, मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो इसलिए मैं 5:30 बजे से पहले उठी थी। क्योंकि इस जो नॉर्मली काम करना होता है उसमें और जब शूट करना होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले मैंने सारी वेजिटेबल साथ में ही रख ली थी। जो जो मुझे कट करनी थी मैं रात को ही सब वेजिटेबल हैं इकट्ठी करके रख देती हूँ और फिर सुबह उनके उठा के और अब कर लूँ मैं इनकी चॉपिंग। तो इन सब को चॉप करने के बाद मैंने आलू कट कर लिए हैं। आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू और रोटी। तो आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और रोटी हो जाएगी। तो आलू ज़्यादा खुश होकर खाते हैं तो इसलिए मैं इनके लिए आलू बनाऊँगी। तो सुबह का ये जो टाइम होता है मेरा, ये होता है कम से कम, मैंने डिसाइड कर रखा है कि 30 मिनट्स में यानी हाफ़ आवर में मुझे जो कुकिंग का काम है वो करना है सुबह के टाइम। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू और प्याज टमाटर की। तो इसलिए पहले से मैं अब जो प्याज हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। कुकिंग का जो टाइम होता है वो मैं 30 मिनट लगा के चलती हूँ। अगर मैं डिसाइड कर लिया कि 30 मिनट में मुझे करना है, देखो 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिसाइड करके चलते हैं तो उतनी देर में हम काम को कर लेते हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है तो हम उस टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते चले जाते हैं और फिर हम टाइम का ध्यान भी नहीं करते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने जब तक सब्ज़ी चॉप करी और टमाटर प्याज चॉप किए थे तो मैंने पहले कुकर रख दिया था, जिससे जो तेल है या घी है, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, मैंने घी लिया था तो वो घी गर्म हो चुका था और जीरा भी चटक गया था। तो फिर मैंने उसमें लगा दिया है छोंक। और अब मैंने साथ में दूध रख दिया है गर्म करने के लिए बच्चों को, क्योंकि फ्रिज का दूध है तो सुबह थोड़ा सा गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इधर उधर दूध रखा था तो इधर मेरा जो मैंने प्याज टमाटर डाले थे वो पक चुके हैं, मसाला रेडी हो चुका था। तो मैंने अब उसमें आलू भी ऐड कर दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा उसमें कसूरी मेथी जो घर पे ही मैंने सुखा के रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी है और जितना पानी डालना था वो रख दिया है। तो एक साइड दूध गर्म हो रहा है और एक साइड सब्जी हो रही है। तो ऐसे मल्टीटास्किंग काम करने से मेरा जो सुबह का काम है वो जल्दी से हो जाता है और साथ में जो भी सामान होता है वो मैं साथ साथ हटाती रहती हूँ ताकि मुझे काम करने में यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो सब्ज़ी कट की थी और थोड़े बहुत पानी के छींटे आ गए थे तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया है और अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ आटा। सब्ज़ी रेडी होगी और उधर दूध गर्म हो जाएगा तो फिर मेरा आटा रेडी करते ही मैं यहाँ पे बना दूँगी रोटियाँ। तो अब दूध गर्म हो चुका था, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, साथ में मैंने चीनी डाल दी है और अब ये बच्चों के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बीच बीच में मैं दक्ष और हिमानी को उठा के आ चुकी थी। बच्चे हैं, सुबह उठने में टाइम लगाते हैं तो बीच में उन्हें कई बार उठाना होता है। तो दूध मैंने हाथ से हटा दिया है, कुकर की जगह मैंने चेंज कर दी है, दूसरे गैस पे रख दी है। तो इधर मैंने अब शुरू कर दी है रोटियां बनानी। तो रोटियां मैं सिर्फ सुबह फ़िलहाल जब बच्चे जाते हैं उस टाइम पे सिर्फ 5 ही रोटियां बनाती हूँ। 1 रोटी गाय की होती है और 4 रोटी, 2 हिमानी के लिए और 2 दक्ष के लिए, सिर्फ इतना ही बनाती हूँ। तो इसलिए मेरा 30 मिनट में हो जाता है। और सब्ज़ी पहले ही रख दी थी मैंने साइड में, तो इधर मैंने अब चपातियाँ भी सेक ली हैं। तो बस ऐसे झटपट जो सुबह का 30 मिनट का फटाफट वाला काम होता है वो मैं ऐसे करती हूँ। और बीच बीच में बच्चों को उठाने का काम, उन्हें बार बार बोल के आना, तो वो तो चलता ही रहता है। और अब जैसे ही लास्ट रोटी तवे पे थी तभी मैंने जो आटे की परात थी वो भी उठा के रख दी है। इससे सामान है बीच बीच में हटता रहता है और जगह रहती है। जब यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक करूँगी तो उसके लिए मुझे यहाँ जगह मिल जाती है। तो रोटियाँ बन चुकी हैं, अब रोटियों को घी लगा के रख देती हूँ। सब्ज़ी अभी बन चुकी है लेकिन मैंने उसकी विशल निकाल दी है ताकि उसकी जो भाप है वो निकल जाए। सुबह बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता है तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और अब बच्चों के लिए जो लंच है वो पैक करना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने दक्ष के और हिमानी के लंच बॉक्स ले लिए हैं। दक्ष का टिफ़िन चेंज करने के लिए तो मैं कई बार सोच चुकी हूँ लेकिन बस जाया ही नहीं जाता, इनके पास टाइम नहीं होता। तो और मैंने इन्हें बोला था लंच बॉक्स लाने के लिए, तो ये ले तो आए थे लेकिन वो मुझे चाहिए था 3 बॉक्स वाला, और ये जो लेके आए हैं लंच बॉक्स वो लेके आए 2 बॉक्स वाला, तो उसे चेंज करवाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो ये लेके आए थे लेकिन अब वैसे नहीं जाया जा रहा है। तो बस अभी तो मैं दक्ष को इसी में दे रही हूँ। और अभी यहाँ मैंने चपातियाँ तो रख दी हैं, बस पहले बच्चों को दूध देना है ताकि वो पीने लायक हो जाए। जब तक मैं बच्चों को नहला के लाऊंगी तो ये दूध है पीने लायक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा था तो मैंने 2 बार उलट पुलट कर दिया है जिससे इसकी भाप है वो निकल जाएगी। और दोनों बच्चों को नहलाना है तो पहले जब तक मैं उन्हें नहला के लाऊंगी तो ये भी अपना ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को बीच में नहला के आ चुकी हूँ। सब्ज़ी मैंने डाली नहीं थी क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थी और लंच बॉक्स में बंद करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी पहले से थोड़ी देर
डाल के रख देती हूँ, फिर जब इसकी भाप निकल जाएंगी फिर इसे बंद कर दूँगी। तो अभी चलिए बच्चों को एक बार दूध पिला देती हूँ, ताकि वो सुबह कुछ खाकर तो जाते नहीं हैं, बस दूध पी के जाते हैं। और साथ में बच्चों के लिए साइड में मैंने एप्पल कट कर दी थी, एक बड़ी एप्पल थी तो दोनों को हाफ हाफ करके दे दी है। ये दक्ष का लंच बॉक्स रेडी हो गया, उधर हिमानी का कर दिया है। तो दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रेडी है और बच्चों को कपड़े तो मैंने पहना दिए थे, बस अभी उनकी कंघी करनी है और दूध दे के आ चुकी हूँ मैं। जब तक वो दूध पियेंगे और फिर उसके बाद मैं उनकी कॉम कर दूँगी। अभी यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, बच्चे चले गए हैं और दूध क्या था इसमें बच्चों का, उसमें मैंने चाय बना ली है। अब आराम से बैठ के फुर्सत से चाय पीऊँगी। फुर्सत से चाय पीने के बाद फिर आराम से काम करूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे। बच्चे घर से चले जाते हैं 6:40 पर और उनके जाने के बाद 6:40 से 7 बजे तक का जो टाइम होता है वो मेरा चाय पीने का टाइम होता है। उसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ। जब ये घर पे होते हैं तो मुझे बच्चों को छोड़कर आने की टेंशन नहीं होती, अगर ये नहीं होते तो तब मुझे बच्चों को छोड़कर आना पड़ता है। और जब मेरा चाय पीने का टाइम होता है तब सिर्फ 5 ही मिनट का होता है। अभी तो मैं रिलैक्स होके 10-15 मिनट अपने लिए लेती हूँ और उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। और सुबह ऐसे बहुत से काम होते हैं, एक घर में सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं करना होता, बल्कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना। क्योंकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखना और घर को साफ़ सुथरा रखना, जब तक हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो जो घर है वो साफ़ सुथरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चाहे हम उसमें कितना झाड़ू पोछा कर लें और चीज़ें बिखरी हुई होंगी तो वो बहुत बेकार लगेंगी। तो एक घर को संजोए रखना, ऑर्गेनाइज़ रखना, ये भी एक कला होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखना, उनकी जगह पर परफेक्ट जगह पर रखना। और क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि पूरे घर में उथल-पुथल होती ही होती है, चाहे शाम को रात को कितना भी करके सोएं। और जहाँ छोटे बच्चे हों तो वहाँ तो बस कहने की बात है ही नहीं। तो जो अंदर का रूम था उसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके आ चुकी हूँ और जो बेडशीट वगैरह होती है और सुबह जो मैं काम करती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर देती हूँ रूम में। तो कम से कम मैं 5 मिनट देती हूँ रूम में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके, और जो बेडशीट होती है उसे अच्छे से टक करती हूँ ताकि पूरा दिन मुझे टेंशन फ्री रहूँ। तो जब करना होगा, जब भी बच्चे खेलेंगे या कुछ भी करेंगे तो ज़्यादा इतनी अच्छे से टक कर देती हूँ मैं उसे कि वो बार-बार ख़राब नहीं होती। तो अब ये बाहर वाले रूम की मैं सेटिंग कर रही हूँ। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने पहले हटा दिया था यहाँ से। कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती ही हैं जिन्हें यहाँ वहाँ बिखेरा हुआ मिलती हैं, तो उन चीज़ों को कर दिया है। और जो यहाँ पे चारपाई रखी थी उसे भी हटा दिया है। अब इस बेड को सेट करना है। और रजिस्टर हैं, नोटबुक हैं, बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो सुबह चेंज करते हैं या शाम को चेंज करते हैं, या फिर ज़िद लगा लेते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लेके जाना है। तो उस चक्कर में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं। तो घर ऑर्गेनाइज़ होगा उतना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनकी जगह बनाने में और उनको साफ़ सुथरा रखने में लगती है। और जब किसी भी काम को मैं करती हूँ तो मैं उसके लिए पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये काम इतने टाइम में, इतने मिनट्स में ख़त्म करना है। तो बीच-बीच में मैं अपना टाइम भी देखती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग काम करने की हैबिट होती है, और अगर टाइम को देख के मैं काम करती हूँ तो मेरा काम भी जल्दी होता है। अगर दूसरे साइड अगर देखें, बगैर टाइम देखे, बगैर टाइम मैनेज किए अगर मैं काम करती हूँ तो वो ऐसे ही चलता रहता है स्लो मोशन में। लेकिन जब मुझे ये पता है कि मुझे 10 से 15 मिनट में ये काम ख़त्म करना है, मुझे इस काम को 10 से 15 मिनट ही देने हैं या 20 मिनट देने हैं, तो मैं उस काम को उस टाइम में कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और मुझे बोरियत भी नहीं होती है फिर, क्योंकि टाइम में ध्यान रहता है। कहीं की भी क्लीनिंग करे, चाहे बेडरूम हो चाहे किचन हो, तो उसमें कम से कम जो झाड़ू है वो बिल्कुल डीपली लगाए। ऐसा नहीं है कि किसी सामान को छोड़ दिया या उसके नीचे से नहीं निकाला। अगर हम झाड़ू डीपली निकाल देते हैं ना तो घर में बिल्कुल भी कूड़ा नहीं रहता है। कई बार हम आलस के मारे या फिर जल्दी के मारे हम छोड़ देते हैं कि चलो बाहर से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप पोछा लगाते हुए ये गुस्ताखी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप झाड़ू लगाते हुए करेंगे ना तो घर जल्दी गंदा होगा। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ, झाड़ू हर कोने से लगाती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी छूट ना जाए। तो इस बेडरूम की मैंने बेडशीट ठीक करके, बेड को ठीक करके, सामान को यहाँ से हटा के और झाड़ू लगा दिए। अब चलते हैं अंदर वाले रूम में। और
ये पार्किंग एरिया में जूते चप्पल पड़े हुए हैं, और जब से ये शो रैक है ना तब से मेरी बहुत हेल्प हो गई है, वरना पूरी सीढ़ियों में ना चप्पल जूतों का ढेर लगा रहता था और किसी आने वाले को भी अच्छा नहीं लगता था और खुद को भी नहीं अच्छा लगता था। अब क्या होता है, सारे झाड़ पोंछ के मैं इसमें रख देती हूँ और जिसको ज़रूरत होती है तब निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब भी कोई सामान घर में आता है, तो इसकी वजह से भी मेरी बहुत हेल्प हो रही है। तो अभी सारे चप्पल जूते सब शू रैक में रख दिए हैं। अब चलते हैं झाड़ू लगाने। अब मैं पूरे घर से झाड़ू निकाल के आई हूँ। आ चुकी हूँ मैं गैलरी में, बस यहाँ से करने के बाद फिर पोछा लगाना है। तो चाय पीने के बाद अभी सबसे पहले जो किचन में झूठे बर्तन हैं, वैसे तो खाना पीना सुबह हुआ नहीं है, लेकिन जो बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है या उसमें ना फिर जो बर्तन यूज़ होते हैं वही है। सुबह सुबह इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारे जो झूठे बर्तन हैं उन्हें इकट्ठे कर रही हूँ। बच्चे दूध वगैरह पी के गए थे और जो खाना बनाने में यूज़ हुए थे बर्तन, तो ये सारे बर्तन। और जब भी आप सब्जी या फ्रूट्स या कुछ भी कट करें तो उसे एक जो छिलका होता है उसे एक प्लेट में अलग से निकाल लें, उसे कभी भी काउंटर टॉप पे ना डालें। एक तो उससे क्या होगा, डबल मेहनत लगती है। एक काउंटर टॉप को क्लीन करो फिर प्लेट में डालो और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो इससे अच्छा है कि एक प्लेट में डाल दें। एक प्लेट ही गंदी होगी, तो अभी जो ये कूड़ा है इसमें डाल के आते बाहर। तो अभी क्या किया मैंने, झूठे बर्तन एक साइड इकट्ठे कर दिए हैं। किचन खाली खाली होगी, अब किचन में काम करने का मन करेगा, वरना क्या होता है भरी भरी किचन होती है ना, उससे देख के डर लग जाता है कि कैसे काम होगा। और ये मनी प्लांट के पत्ते लेके आई थी मैं कल कहीं से, अभी देखती हूँ ये कैसे चलेंगे या नहीं चलेंगे। अभी तो मैंने इसे गिलास में ही लगाया है, बाद में कोई बोतल वगैरह ढूंढूंगी उसमें लगाऊंगा। पानी का भरती हूँ मैं, इसमें से ना पानी निकलता है, तो इसके नीचे वरना अगर इसके नीचे कुछ रखो नहीं ना तो ये पूरे किचन में गीला गीला हो जाता है, तो इसलिए मैं ये रख देती हूँ जिससे फिर पूरा किचन गीला ना हो। झाड़ू लगाने के बाद मैं अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद फिर मैंने किचन में जो झूठे बर्तन थे वो क्लीन किए हैं, किचन का काउंटर टॉप क्लीन किया है और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो जी पोछा भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, किचन से पोछा लगाना स्टार्ट किया है। और अंदर का जो पोछा होता है उसे लगाने में मैं 10 से 12 मिनट लेती हूँ और बहुत अच्छे ढंग से लगाती हूँ। जहाँ से भी लगाना होता है, कहीं पर भी किसी भी एरिया को मैं छोड़ती नहीं हूँ पोछा लगाते टाइम। तो जी बस मेरा पोछा भी हो गया। अंदर के पोछे में सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगते हैं मेरे, बाहर ज़्यादा टाइम लग जाता है। जी अब आ चुकी हूँ मैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे मुझे लगते हैं कम से कम 20 मिनट्स, क्योंकि मुझे कूलर को भी भरना होता है, कूलर में पानी डालना होता है। और यहाँ पे पहले मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, पार्किंग एरिया है, तो पहले मैं यहाँ से वॉश करती हूँ पानी डाल के, फिर बाद में पोछा लगाती हूँ। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 2 घंटे 20 मिनट में मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कर पाती हूँ मैं अपने काम को इतनी फटाफट। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जी अब यहाँ से मैंने पानी से धो तो दिया है, वॉश कर दिया है पार्किंग एरिया को। तो अब वॉशिंग करने के बाद अब यहाँ से लगा दूँगी पोछा, ताकि यहाँ पे जल्दी से सूख जाए। अब अचानक से कोई भी आ जाता है, बाहर से पड़ोस से कोई आ जाता है, तो वो गंदे पैर आ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं यहाँ से पोछा लगा देती हूँ, ताकि यहाँ पर ये सूख जाएगा और फिर गंदे पैर के निशान नहीं होंगे। सारा काम हो गया मेरा, अभी बस नहाना रहता है। तो एक बार आपको छोटा सा डेमो दे देती हूँ कि क्लीन होने के बाद घर कितना साफ़ सुथरा सुंदर लगता है। और ये अंदर वाला बेडरूम हो गया बिल्कुल क्लीन। यहाँ इनका लैपटॉप रखा है, इनको काम होता है तो यहीं से उठा के ले लेते हैं। जब हमने ये बेड बनवाया तो बस हमसे एक कमी रह गई कि जो ये ड्रॉर है ना ये छोटे बन गए, पता नहीं था इतना, फर्स्ट टाइम बनवाए थे। तो अब ये जो लैपटॉप है वो इसके अंदर नहीं आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इसके ऊपर रखा हुआ है। और सच में घर जब क्लीन होता है बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। बस मैं फटाफट नहा के आती हूँ।